नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? यहाँ पे ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया, बी बगदाद, सी इटली, डी मिस्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मिस्र से। तूतनखामेन मिस्र का एक फैरो रहा है। फैरो क्या होता है? फैरो एक पद होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कर्मचारियों के लिए एक पद दिया जाता है, जैसे पुलिस में एसआई है या डिप्टी है, मिनिस्टर है, कलेक्टर है, क्या है, वैसे ही यहाँ पर पुराने समय में राजा लोग सैनिकों को पद दिया करते थे। तो फैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास के प्रयोग, तो यहाँ पे जो लिखा है आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास के प्रयोग में किए जाने वाला शब्द है। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों होते थे, या तो धार्मिक से वो रिलेटेड और राजनीतिक, तो दोनों के लिए यूज किया जाता था। दोनों ही नेता होते थे, दोनों के लिए ये नेता शब्द यूज होता था। तूतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईस्वी के आसपास हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। महारानी नेफेरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम, बी मिडिल किंगडम, सी न्यू किंगडम, डी मॉडर्न किंगडम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी न्यू किंगडम। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। महारानी नेफेरतिति का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश से था। नेफेरतिति प्राचीन मिस्र के राजा आकेनतेन की पत्नी थी। बस्ट ऑफ नेफेरतिति वर्तमान में आयरलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखी हैं। अगर किसी को इनसे मिलना हो तो आयरलैंड म्यूजियम में जाएं, वहां पर इनकी मम्मी रखी हुई है, लिपटी हुई। नेक्स्ट है 23। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शन ए नील नदी, बी यंगेस्तेज, सी सिंधु, डी यूफ्रेटस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यूफ्रेटस। सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेटस नदी के तट पर विकसित हुई। नेक्स्ट है 24। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमृतत्व कला का मतलब होता है ऐसी कला जो कभी ना मरे, अमर। ऑप्शन फर्स्ट है रोम, बी इटली, सी भारत, डी मिस्र। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा डी मिस्र की। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अमृतत्व कला या अमृत की कला, आर्ट ऑफ इमॉर्टिलिटी। इमॉर्टिलिटी मीन्स होता है ऐसे व्यक्ति जो कभी ना मरे। मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। प्रारंभिक युगों में मिस्री जनता प्राकृतिक की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजा करती रही। यह भी विश्वास किया जाता था कि शरीर में दो आत्माएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आत्माओं का निवास है। एक का नाम है वा, जो शरीर में निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर शरीर में लिपट जाती है। दूसरी का नाम है यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है। इसका कथन या मतलब हुआ कि दो आत्माएं होती हैं। पहली बा, दूसरी का। बा क्या करती है? शरीर से बाहर जाती है। का वही आत्मा ज्ञान को अर्जित करके फिर से बॉडी या शरीर में लौट आती है। तो इस तरीके से ये ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है, चलता रहता है। अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य है। तो जो पुराने के समय में मिस्र के लोग थे, वो सोचते थे कि इनका शरीर जो मर चुका है तो खराब ना हो और ज्ञान मिलता रहे, तो इसके लिए शरीर को बचाना भी जरूरी था। इसके लिए ना जाने कितने प्रकार के लेप लगा के मम्मी बनाते थे। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रासायनिक से उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता था, जब तक कि ईश्वर न्याय करके उसे एक विशेष द्वीप में रहने हेतु नहीं भेज देता। उनका मानना था कि जब तक उनको नया जीवन नहीं मिल जाता तब तक उनका शरीर यहीं रहेगा।
जहाँ की वह अपने भक्तों को भेजता है। सब संभवतः यही कारण था कि मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे। नेक्स्ट है 25। स्टोनहेंज अवस्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, बी सेलिबर्सी में के मैदानों में, सी एडम्स काउंटी में, डी पूर्वी द्वीप समूह में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्ट्शरायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थापत्य है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। स्टोनहेंज एक महापाषाण शिलाव्रत है जिसमें 7 मीटर 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गड़ाकर के एक चक्र बनाया गया है। यहाँ 3000 ईस्वी पूर्व काल के मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। यहाँ पर 3000 साल से पुराने जो मरे लोगों की कब्रें हैं उनके भी यहाँ पे चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट अगला है 26। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? ऑप्शन रामगढ़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदाड़ो, डी लोथल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में यहाँ पर दुशाला ओढ़े मूर्ति मिली है और भी अन्य मूर्तियाँ मिली हैं, जैसा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण करने वाले उत्तरीय दुशाला को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है। पहले यहाँ पर है सुंदर मूर्ति, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होंठ भद्दे व तख्ती नुमा कान है। जो दूसरी मूर्ति है पुजारी की उसमें क्या है, सिर भारी है, जबड़े चौड़े हैं, होंठ भद्दे व तस्तरी नुमा है, कान है उनके। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति मिली, एक और मूर्ति मिली है जिसमें सिर नहीं है। तो इस तरीके से ये 3 मूर्तियाँ मिली हैं। ये मूर्तियाँ पत्थर से बनी हुई हैं। और इसके जो अन्य पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। इसमें मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थ दर्शनीय है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। हड़प्पा में एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति मिली है जिसमें धड़ भी है और सिर है या नहीं है सिर। नेक्स्ट आगे देखते हैं 27। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन ए राजघाट, बी सारनाथ, सी नालंदा, डी मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मोहनजोदाड़ो। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। इनमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठते हुए दिखाया गया है। इसके दाहिने और एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं और एक गेंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ और 2 साइडें दी गई हैं लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में दिया गया है या बाएं दाएं जैसे भी समझे, तो बाएं में दिया गया है गेंडा तथा भैंसा। तो इसको याद करने के लिए याद रखें कि यहाँ पर 2 पाइयाँ लगी हैं ए की, तो जिसमें ए की पाई लगी है वो बाएं बैठेंगे और उसके बाद आ जिसमें बड़ा आ की मात्रा है वो दाएं बैठे। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले बड़ा की मात्रा दाएं और उसके बाद ए की मात्रा बाएं, इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि दाहिने की ओर एक हाथी तथा बाघ, बाएं की ओर एक गेंडा एक भैंसा खड़े हुए हैं और नीचे 2 हिरण खड़े हुए हैं। अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोथल और मोहनजोदाड़ो की एक मोहर पर नाव का चित्र है। एक मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। सैंधव मोहरें अधिकांश खेल खड़ी की बनी थी। कांचली मिट्टी, कुमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरें भी मिली हुई हैं। मोहरों पर एक सिरंगी पशु, एक सिरंगी का मतलब जिसका एक सींग हो
उसे एक श्रृंगी बोलेंगे। कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित है। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली, डी गिरिनगर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरिनगर, जिसमें हड़प्पा संस्कृति इंडस वैली सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं था, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनावली सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में तथा बनावली हरियाणा में स्थित था। अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थान कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में स्थित है, गिरिनगर कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, बी मिस्र से, सी ईरान से, ग्रीक, डी। तो अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में बताया गया हड़प्पा वाला। तो हड़प्पा कहाँ पे? लोथल में गुजरात हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, बनावली हरियाणा में स्थित है और गिरिनगर कर्नाटक में स्थित है। तो इंडस वैली कहाँ पे है? हड़प्पा से संबंधित है, जैसा कि आप ऊपर में देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति इंडस वैली सभ्यता से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ए पंजाब में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी गुजरात में। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लोथल गुजरात भारत के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1954 या 1954 में एस आर राव ने की थी।